श्री नापाजी बड़े ही संत सेवी भगवत भक्त गृहस्थ थे। आपका जन्म खोसा के निकट एक ग्राम में हुआ था और आप जाति से माली थे। आपके यहाँ सदैव संतों की मंडलियां आती ही रहती थी और कथा कीर्तन एवं सत्संग होता रहता था। आपके आसपास लोगों को सबसे बड़ा आश्चर्य होता कि इनके पास कहाँ से इतना धन आता है। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने आपकी राजा से शिकायत कर दी, महाराज, नापा जी के पास बहुत धन है, परंतु वे राज कर नहीं देते हैं। अविवेकी राजा ने आपको कारागार में डाल दिया। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं श्री नापा जी की कथा कहूँगी। आशा करती हूँ आप सब इसे प्रेम से सुनेंगे और इसे अपना प्यार देंगे। तो अविवेकी राजा ने आपको कारागार में डाल दिया। उधर आपके घर पर एक दिन संतों की एक मंडली आ पहुंचे। अब आपकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई कि घर में ना तो रुपया है, न पैसा है, न भोजन है, न सामग्री है। संतों का स्वागत सत्कार और उनकी भोजन व्यवस्था कैसे की जाए। आपकी पत्नी ने एक विश्वस्त व्यक्ति के माध्यम से यह सूचना आप तक भिजवाई। आपने उत्तर दिया कि घर में लोटा थाली जो कुछ भी हो उन सबको बेचकर संत की सेवा करो। पत्नी ने ऐसा ही किया, पर लोटा थाली बेचने से भला कितने दिन संत सेवा और गृहस्थी चल सकती थी। घर में फिर से फाके होने लगे। इसी बीच पत्नी के मायके वाले भी आ गए। अब उस बेचारी के समक्ष एक और धर्म संकट खड़ा हो गया। कहीं से कोई सहायता की आशा नहीं थी। निदान सब तरफ से निराश होकर उसने शरण भगवान की शरण ली। आर्तभाव से लज्जा रक्षा की प्रार्थना की। भक्तिमती पत्नी की यह करुण टेर भगवान तक पहुंचने में देर न लगी। उन्होंने तुरंत आपका रूप बनाया और बर्तन तथा भोज्य सामग्री आदि लाकर घर में रख दिया। इधर राजा के गुप्तचरों ने राजा को खबर दी कि नापा जी के घर की यह हालत है कि उनकी पत्नी ने घर के बर्तन आदि बेचकर संत सेवा कर दी। यह सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत ही आपको कारागार से छुड़वा दिया। जब आप घर आए तो घर को धन धान से संपन्न देखकर आश्चर्यचकित हुए। आपने पत्नी से पूछा, यह सब सामान कहाँ से आया? अब आश्चर्यचकित होने की बारी पत्नी की थी। उसने कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे, आप ही तो कल सायकाल को सारा सामान लाए थे। आप कुछ नहीं बोले और मन ही मन प्रभु की कृपा स्मरण करके गदगद हो गए। श्री नापा जी गृहस्थ थे। आजीविका के लिए आप खेती करते थे। आपका ज्यादातर समय संत सेवा में ही बीतता था। अतः खेत सूखने लगे। एक दिन आप रात में खेतों की सिंचाई कर रहे थे, परंतु रात भर परिश्रम करने के बावजूद खेत सूखा का सूखा ही रह गया। सारा का सारा पानी बह गया। दूसरे दिन जब आपने खेत की दशा देखी तो बहुत दुखी हुए। आप जैसे भक्त का दुख भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ और वे आपके पुत्र का रूप धारण कर आए और बोले, पिताजी, आपको अब रात्रि में खेतों की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप निश्चिंत रहिए, मैं दिन में ही खेतों की सिंचाई और खेतों का काम कर दिया करूंगा। आप प्रसन्नता पूर्वक संत सेवा कीजिए।
पुत्र की इस कर्तव्य निष्ठा और संत सेवा के प्रति आदर भाव देखकर आपको बड़ी प्रसन्नता हुई और आप निश्चिंत होकर संत सेवा करने लगे। एक दिन आपने देखा कि पुत्र घर पर सो रहा है। आपने सोचा थका होगा इसलिए आराम कर रहा है और यही सोचकर स्वयं खेत पर चले गए। वहां देखा तो पुत्र खेतों की सिंचाई कर रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। चुपचाप घर लौट आए। देखे यहाँ देखा तो पुत्र सो रहा था। अब तो आप सब समझ गए कि मेरे पुत्र का वेश धारण कर स्वयं परमपिता परमात्मा ही मेरे खेतों की देखभाल कर रहे हैं। अब तो आप तुरंत ही वापस अपने खेतों पर पहुंचे और पुत्र रूपधारी भगवान का हाथ पकड़कर कहने लगे, प्रभु, मैं आपको पहचान गया। आप मेरे पुत्र नहीं, स्वयं भगवान हैं। पुत्र रूपधारी भगवान ने कहा, अरे पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका पुत्र ही हूँ। परंतु जब आप नहीं माने तो विवश होकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। आपने कहा, प्रभु, आपको यह सब करने की क्या जरूरत थी? प्रभु ने कहा, नापा जी, आप नित्य प्रति हमारी और हमारे भक्तों की सेवा करते हैं। यदि हमने थोड़ी सी आपकी सहायता कर दी तो क्या हो गया? अरे, मैं तो आप द्वारा की गई सेवा का ब्याज भी नहीं चुका पाया हूँ। भक्तवत्सल, प्रभु की बात सुनकर आपके प्रेमाश्रु छलछला आए और हृदय परमानंद से गदगद हो उठा। ऐसे भक्त और संत सेवी थे श्री नापा जी। इतना ही नहीं, बड़े उदार, दानी और परोपकारी भी थे आप। एक दिन आपके द्वार पर एक अतिथि आए। आपने पत्नी से कहा कि अतिथि के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। पत्नी ने कहा, स्वामी, मात्र एक रोटी है जो मैंने बालक के लिए रखी है। हमें और आपको तो उपवास करना ही है। ऐसे में अतिथि के लिए क्या व्यवस्था करूं? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं, ना ही पास में पैसे ही हैं। आपने कहा, देवी, बालक की रोटी में से आधी रोटी अतिथि को भी दे दो। इससे बालक के भी प्राण बचे रहेंगे और अतिथि भी द्वार से भूखा नहीं जाएगा। ऐसे थे परोपकारी संत श्री नापा जी।